Hello students, in this video I am going to give you easy notes of chapter 5 quality of class 7th. This chapter is written by John Glassworthy, and first of all we will do word meaning in Hindi as well as English. Lasted terribly, lasted long, लंबे समय तक चलने वाली कोई भी वस्तु. डिस्टिंक्शन, पर्टिकुलर, विशिष्ट. जैसे कुछ लोग विशिष्ट होते हैं, यूनिक होते हैं, स्पेशल होते हैं. मिस्टीरियस, फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्यमयी. शाई रिमार्क, हेजिटेंट रिमार्क, संकोचपूर्ण टिप्पणी. संकोचपूर्ण टिप्पणी, कोई इंसान जब कोई बात कहता है तो हमें संकोच हो जाता है, हमें हेजिटेशन होती है कि ये क्या कहना चाहता है. गट्रल, हार्श साउंड, बेरुखी आवाज़. इंसेंस, हियर स्मेल ऑफ लेदर कंपेयर्ड विद इंसेंस. INCENSE, चमड़े की खुशबू जिसको अगरबत्ती से तुलना की गई है. चमड़े की खुशबू जिसकी अगरबत्ती से तुलना की गई है. इंसेंस, और इंसेंस होता है, इंसेंस स्टिक होता है अगरबत्ती. ब्रदर, ब्रदर. मरमर, से इन लो वॉइस, धीमी आवाज़ में बोलना. मरमर. ग्रेव, सीरियस, गंभीर. जैसे आजकल हमारे हालात जो हैं वो बहुत ग्रेव हैं. चाइना और इंडिया के बीच में जो सिचुएशन है वो बहुत ग्रेव है, बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है. तनाव की स्थिति बनी हुई है हमारी चाइना और इंडिया के बॉर्डर लाइंस में. एब्सेंट माइंडेड, विदाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड, केयरलेस, लापरवाह. हार्डशिप्स, डिफ़िकल्टीज़, मुसीबतें. आजकल हमारे जो आम जनता है वो हार्डशिप से गुज़र रही है. उनको ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. हार्डशिप्स. ट्रेड, बिजनेस, व्यापार. इल ओमेंड, इल ओमेंड, थिंग दैट ब्रिंग बैड लक, अशुभ. पीर एट, लुक एट, देखना. भारत में कहते हैं ना, काली बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ माना जाता है. तो इंडिया में जो सुपरस्टिशियस लोग हैं वो बिल्ली को इल ओमेंड मानते हैं, काली बिल्ली को वो अशुभ मानते हैं. इल ओमेंड. पीयर एट, लुक एट, देखना. स्लैक टाइम, व्हेन बिजनेस इज स्लो, मंदी का समय, मंदी का समय. स्टारवेशन, हंगर, भूख. अभी आजकल इन दिनों बंगाल में जो सुनामी आई उसके वजह से स्टारवेशन है, भूख है. पेनी, मनी, पैसा. सो स्टूडेंट्स, हमने ये वर्ड मीनिंग किया हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. अब हम करेंगे, वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट क्वेश्चन इज, what was author's opinion about Mr. Gessler as a boot maker. जो हमारा ऑथर है, जो हमें स्टोरी सुना रहा है, उसकी क्या विचारधारा है, क्या राय है मिस्टर गैसलर जो कि बूट बनाता है उसको लेके. ऑथर बिलीव्ड दैट मिस्टर गैसलर मेड द बेस्ट बूट दैट लास्ट टेरिबली लॉन्ग. ऑथर का मानना है कि मिस्टर गैसलर जो बूट बनाते हैं वो बेस्ट होते हैं और वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं. ऑथर बिलीव दैट मिस्टर गैसलर मेड द बेस्ट बूट दैट लास्ट टेरिबल लॉन्गर. So you have to write the answer like this. Author believed that Mr. Gessler made the best boot that lasts terribly longer. Next question है, why did the author visit the shop so infrequently. जो ऑथर है वो दुकान में जाता तो था लेकिन बहुत कम जाता था.
इनफ्रीक्वेंटली मतलब कभी कभी जाता था, ऐसा क्यों है? द ऑथर विजिटेड द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली, बेटा यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन से ही आंसर आ जाएगा। द ऑथर विजिटेड द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली बिकॉज बूट्स मेड बाय गैसलर डैमेज्ड इन अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि जो गैसलर जो शूज़ बनाते थे वो बहुत लंबे समय में बर्बाद होते थे, ख़राब होते थे। तो जब शूज़ ही ख़राब नहीं हुए तो हम जल्दी विज़िट क्यों करेंगे? जब शूज़ ख़राब होगा तभी तो नया शूज़ लेने जाएंगे। सो द ऑथर विजिटेड द शॉप सो इनफ्रिक्वेंटली बिकॉज बूट्स मेड बाय गैसलर डैमेज इन अ लॉन्ग टाइम। अगर आप चाहते हैं कि एक और इजी आंसर मिले तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द ऑथर विजिटेड द शॉप सो इनफ्रिक्वेंटली बिकॉज बूट्स मेड बाय हिम लास्ट लॉन्गर, बिकॉज बूट्स मेड बाय हिम लास्ट लॉन्गर। आप दो प्रकार से इस आंसर को लिख सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे आप वैसे लिखिए। वट वॉज द इफेक्ट ऑन मिस्टर गैसलर ऑफ ऑथर्स रिमार्क अबाउट सर्टेन पेयर ऑफ शूज़। जब ऑथर दुकान में गया तो उसने कुछ शूज़ के बारे में बोला, तो फिर गैसलर ने क्या टिप्पणी दी? गैसलर ने क्या कहा? मिस्टर गैसलर said that big firms made bad quality shoes and just with the help of advertisement they get their boots sold not on the basis of quality। मिस्टर गैसलर ने कहा कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये बैड क्वालिटी के शूज़ बनाते हैं और केवल एडवर्टीज़मेंट के माध्यम से ही वो अपनी सेल बढ़ाते हैं। वो इस वजह से उनकी सेल नहीं बढ़ती कि उनके शूज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बस एडवर्टीज़मेंट के माध्यम से ही उनकी सेल बढ़ती है और हकीकत में जो उनके जूते होते हैं वो बहुत ज़्यादा बैड क्वालिटी के होते हैं। Why did the author order so many pairs of boots? Did he really needed them? जो हमारे चैप्टर के ऑथर हैं उन्होंने इतने सारे शूज़ का ऑर्डर क्यों दिया? क्या उनको हकीकत में इतने सारे शूज़ की आवश्यकता थी? Although the author did not really wanted so many pairs of boot, yet he purchased them because he had pity on Gessler's younger brother, who was leading poverty-stricken life, and he did not want him to die of starvation as his elder brother died. ऑथर ने इतने सारे शूज़ का ऑर्डर इसलिए दिया क्योंकि ऑथर को ये जो यंगर ब्रदर है, गैसलर का जो यंगर ब्रदर है, उसके ऊपर दया आ गई। वो नहीं चाहता कि जिस प्रकार इसके बड़े भाई की मृत्यु गरीबी के कारण हुई है उसी प्रकार इस छोटे भाई की मृत्यु भी हो। इसीलिए इस दया की वजह से ऑथर ने इतने सारे शूज़ का ऑर्डर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता छोटा भाई की भी भूख के कारण मृत्यु हो, स्टारवेशन के कारण मृत्यु हो। आप इस प्रकार आंसर लिखिएगा। ऑल दो द ऑथर डिड नॉट रियली वांटेड सो मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स yet he purchased them because he had pity on Gessler's younger brother who was leading poverty stricken life, गरीबी से ग्रस्त जीवन। He did not want him to die of starvation, भूख के वजह से वो नहीं चाहता था कि अपने बड़े भाई की तरह इसकी भी मृत्यु हो। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में इतने इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर किया है और वर्ड मीनिंग भी किया है। बच्चों, आपको इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी चैप्टर, word meaning, question answer, you just let me know. I will make short answers for you. Thank you.